ताम्हिनी घाट की काली रात थी। अमावस्या का अंधेरा और ठंडी हवा उस सुनसान रास्ते को और भी खौफनाक बना रही थी। 26 साल का अक्षय अपनी केटीएम बाइक पर तेजी से घाट के रास्तों पर दौड़ाता जा रहा था। उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था और घाट की घुमावदार सड़कें डरावनी लगने लगी थी। अचानक उसकी बाइक का टायर फिसला और झटके से रुक गई। अक्षय चौंक गया। जब उसने नीचे झुककर देखा तो पाया कि पिछला टायर पंचर हो गया था। घाट के इस वीराने में उसे दूर दूर तक कोई मदद दिखाई नहीं दी। उसने फोन निकाला मगर नेटवर्क गायब था। चारों ओर गहरी खामोशी थी और ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अक्षय ने बाइक सड़क के किनारे खड़ी कर दी और पैदल ही किसी मदद की उम्मीद में आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसे पीछे से किसी के पायल की झनकार सुनाई दी। वो ठिठक गया। उस सुनसान घाट में पायल की आवाज एक भयानक आहट की तरह गूंज रही थी। उसने धीरे से मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई और माथे पर पसीना छलकने लगा। तभी उसने पेड़ों के बीच से एक परछाई को अपनी ओर बढ़ते देखा। वो सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला थी जिसके चेहरे पर घूंघट था। उसकी चाल अजीब और ठंडी थी, मानो वो हवा में तैर रही हो। पैरों से जमीन का संपर्क नहीं था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अक्षय का शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस से गए थे। महिला धीरे धीरे उसके करीब आकर रुकी। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम नहीं बच सकते। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अक्षय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चाहकर भी अपने पैर हिला नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक वो महिला जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी घाट की हर गूंज में बदल गई। अक्षय ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। वो महिला अचानक उसके सामने झुकी और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उसके चेहरे को छूने लगी। उसके नाखून इतने बर्फीले थे कि अक्षय का चेहरा सुन्न पड़ने लगा। अक्षय की हालत बदतर होती जा रही थी। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए भागने की कोशिश की लेकिन जब उसने वापस बाइक की ओर देखा तो उसकी बाइक हवा में लटकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठाए हुए हो। वो हैरान रह गया और डर के मारे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अचानक महिला ने एक भयानक चीख मारी और उसके ठीक सामने प्रकट हुई। अक्षय ने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में खून की लालिमा थी और चेहरा बुरी तरह से विकृत था। महिला ने धीरे से कहा, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। वो महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और अक्षय को लग रहा था कि अब वो उसकी जान ले लेगी। लेकिन तभी एक अजीब सी बिजली की चमक हुई और वो महिला अचानक गायब हो गई। अक्षय ने देखा कि उसकी बाइक वापस सड़क पर खड़ी थी और टायर अब ठीक था। अक्षय ने हिम्मत जुटाई, तुरंत बाइक स्टार्ट की और वहां से पूरी रफ्तार में भाग निकला। जब वो घाट के बाहर पहुंचा तो उसे लगा कि शायद उसने कोई भयानक सपना देखा है मगर उसके हाथों में उस महिला के नाखून के निशान थे, गहरे, खून से सने और डरावने। घर पहुंचने के बाद भी उस रात की घटना ने उसे बेचैन कर रखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो महिला कौन थी और कैसे अचानक उसके टायर का पंचर ठीक हो गया। वो घटना उसके मन में हमेशा के लिए डर का एक अक्स छोड़ गई जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं सकता था।